ये ऐसी उतर ये जालियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे भाई। बाल बाल बचा अभी। अरे तो सारा सर्फ आँख में चले गया भाई, मेरी आँख गई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई शॉपिंग तो करके आ गए, अब उससे बड़ा टास्क है कि शॉपिंग के कपड़े जो लाए उनको वॉश करना। भाई सब इकट्ठे हो गए सुबह सुबह। ये देखो भाई, सब इकट्ठे हो गए कपड़े। उधर एक जो बैग खरीद के लाए थे वो अभी तक वॉश नहीं हुआ, उसको भी वॉश करना है, इनको भी करना है। तो अभी मॉर्निंग में सबको लगाते हैं इधर वॉशिंग मशीन में, और कल के कपड़े ही डले, अभी तो वो भी नहीं सूखे हैं भाई। बस यही दिक्कत आती है, शॉपिंग तो मस्त हो जाती है बट उसके कपड़े नहीं वॉश कर पाते। फिर कोई नहीं, पहले वॉश करते हैं और फिर ऑफिस के काम पे बैठते हैं। वॉश तो नहीं, मतलब पहले थोड़ी देर भिगो के रखेंगे सॉल्ट वाले वाटर में, तो थोड़ा सॉल्ट से क्या होता है ना कि कलर नहीं छूटता कपड़ों का, थोड़ी फ्रेशनेस बनी रहती है। सो गाइस, हथियार रख लिए हैं अपनी गाड़ी को ठीक करने। भाई पता नहीं क्या हो रहा है उसमें, ये हैंडल ना आगे का भाई ये कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो गया है, पता नहीं कैसे। देखो मैं दिखाता हूँ, अभी तो मैंने जैसे तैसे ठीक किया है भाई। ये कांच तो गया है, ये देखो ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ये भी हिल रहा है, ये देखो सब। पता नहीं अभी इसको वापस से ठीक करके देखते होता है या नहीं अपने पास, नहीं तो फिर गैरेज ही ले जाना पड़ेगा। भाई कुछ अच्छा करने जाता है और कांड हो जाता है, अब क्या बताऊँ। ये देखो भाई, यहाँ का नट ही टूट गया। ये ऐसा आता था, इसको टाइट करने लगा तो ये इसी में रह गया, दिख रहा, और टूट गया। क्या यार, सब दिमाग का दही हो गया। अभी ये टाइट भी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई, हट। मत पूछो क्या हो रहा भाई, मत ही पूछो। दूसरी साइड का खोलने गया, वो भी टूट गया। ये देखो भाई, सोचा था कि ये तो नहीं निकल रहा तो इसको निकाल के, मतलब पूरा बाहर निकाल देंगे, विंडशील्ड बाद में लगा लेंगे, तो वो उधर का भी टूट गया, वो भी नहीं निकल रहा भाई सही में यार। ये देखो भाई, ऐसी हालत हो गया। अभी इसको क्या कर रहा हूँ ना, इसको ऐसे घुमा घुमा के निकाल रहा हूँ कि कम से कम ये भी निकल जाएगा ना कांच, तो ये विंडशील्ड अलग हो जाएगी। ये देखो भाई, बिना कान की रहेगी अपनी स्कूटी भाई, सब निकल गया। देखो एक इधर का कांच, एक इधर का, एक टूल वहाँ गिरा है, एक यहाँ गिरा है। अब सोच रहा हूँ सिर्फ 2 साइड मिरर ही लगा दूँ, बाकी का विंडशील्ड का ना शोरूम में जाके ही कराएंगे। अभी इसका ट्राई करते लगाने का, पहले ही नहीं लग रहा है इसमें जंग। भाई देखो कितनी किट लग गई है इसमें। सो गाइस, विंडशील्ड अलग कर दी है पूरी टोटली, और ये ऐसे दिख रही है अपनी गाड़ी। अब कुछ न्यू लुक नहीं भाई, इसको लगवाऊंगा, इसके बिना मज़ा नहीं आती गाड़ी के में, और इसको शोरूम पे जाके लगेंगे। बट आज टाइम नहीं, आज ऑफिस का काम करने बैठते हैं। और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्रा बोलेंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको बोला था, आप खुद मत किया कीजिए, शोरूम पे जाके कराया कीजिए। बट आपके हाथ पाँव सही नहीं रहते, आप खुद ही करने लग जाते हैं। खैर कोई नहीं भाई, बट बड़ा अफसोस हुआ, विंडशील्ड निकाल के अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मे बी सैटरडे संडे तक वापस ठीक कराना पड़ेगा। चल कोई नहीं, अभी काम करने पड़ता है आज। और ग्रेसी अलग आने वाली है क्योंकि वो जा रही है घर, तो वो अभी 5:30 बजे की बस है उसकी, 6:30 बजे उतर जाएगी, तो वो जल्दी आ जाएगी, उसने ऐसा कहा था। चाबी है अभी, चाबी रहेगी मेरी गाड़ी में जल्द। ऐसे तो कारनामे हैं। हाँ, तो वही ग्रेसी आज घर में आने वाली है, तो थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके एग्ज़ाम्स ओवर हो गई है, 5:30 बजे की बस है, तो जल्दी पहुंच जाएगी वो। सही है यार, इन लोगों का 1 महीने मस्त छुट्टी एंजॉय करेगी। सो गाइस, बैक टू होम। जस्ट ग्रेसी को छोड़ के आया उसकी बस में। भाई बस वालों ने बोला कि 10 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा, तो भाई हम लोगों, मतलब ग्रेसी आ गई थी, रेडी हो रही थी, और वो 2 ट्रॉली बैग लेके आई थी भाई। 2 ट्रॉली बैग और एक लैपटॉप बैग, क्योंकि आप घर जाएगी ना, घर से सामान सारा लेके आएगी। लास्ट टाइम तो 9 बैग ला आई थी, 9 बैग घर से लेके आई, और घर उस टाइम पे 2 बैग गुम भी हो गए थे, फिर जैसे तैसे मिले, कभी 2 ट्रॉली बैग लेके गई है। और हाँ, उसकी बस वाले भैया ने कॉल किया हम जब घर थे कि भैया 10 मिनट पहले बस आ जाएगी तो आप पहुँच जाना। अब ग्रेसी इज़ कन्फ्यूज्ड दैट कि जब इधर से हम घर जाते हैं, मतलब वागेश्वर पार्किंग के साइड से विमान नगर होते हुए घर जाते हैं ना, तो बस फिनसाव के पास खड़ी होती है। और अगर संगमवाड़ी, विमान नगर और वागेश्वर से होके घर जाते हैं तो बस खड़ी होती है एसआर ट्रैवल्स नियर 4 पॉइंट शेटन। तो हर बार इसी में कंफ्यूज होती है। फिर उससे इस बार पूछा, बोली कि नहीं इधर से होके जाएगी, तो फिर फिनसाव का है उसको। मतलब ऐसा है ना कि हम लोग अगर घर जाना चाहें तो सबसे बेस्ट वे है कि विमान नगर होते हुए वागेश्वर पार्किंग सीधे घर, क्योंकि इधर से कम टाइम लगेगा, क्योंकि सिटी के अंदर नहीं घुसेगी। अभी जो जिस बस से ये गई है उस बस से इसको सिटी के अंदर से होके जाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसको पहले ही बोल दिया। अभी मस्त आलू के पराठे बना के रख दिए उसके लिए, मस्त लेके गई है। और अभी 5:30 बजे बस निकल गई थी, एग्जैक्ट टाइम टू टाइम चल रही थी वही राजरतन, और समथिंग अराउंड 5 बजे उसको उतार भी देगी। खैर कोई नहीं, अभी फटाफट ऑफिस का काम खत्म करते हैं। आज बहुत सारा काम है, बिल्कुल समय नहीं है। जल्दी से समेटते हैं। भाई कुछ आवाज़ आ रही है ना फ्रिज में से, सुनना।
ये ऐसी ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है, बट क्या आ रही है भाई? दरवाज़ा खोला तब भी आ रही है। नीचे का खोल के देखते, अब भी आ रही है। ओ शायद यही है। ये प्रोटीन पाउडर है ना, तो ये फ्रीज थोड़ा सा मतलब ऑन रहता है तो हल्का हल्की थोड़ी टाइम बाद आवाज़ आने लग जाती है। देखो आ रही, अब नहीं आएगी, नहीं आ रही, अब नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी। तो ये इसी की आवाज़ है। 2-3 बार यहाँ से निकल गया ना, तब जाके समझ में किया भाई किसी न किसी चीज़ की आवाज़ तो आ रही है, बट कैसे आ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए फिर अभी देखा, थोड़े रुक के तो पता चला कि भाई ये इसकी आवाज़ आ रही है। और भाई अब अपनी बालकनी मस्त रहती है, कोई कबूतर वगैरह कुछ नहीं आता है, बहुत सही है। बट ये क्या ना कि अभी कबूतर ये जालियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये यहाँ से एक, इधर से भी कहीं से भी तोड़ने की कोशिश करी है इन लोगों ने, बट अंदर नहीं आ पा रहे। अभी उनको ये नहीं पता कि इधर गेप है। इनको पता चल गया ना तो धीरे से एक भी घुसा कि सारे आने लग जाएंगे। बट अभी तो कोई नहीं आ रहा है, बालकनी एकदम क्लीन रहती है। और गाइस फाइनली अपना ये वाला बिग धुल गया और सूख गया। भाई इसको पूरा सूखने में ना 3 दिन लगे। कैसे मैं बताऊँ, पहले दिन तो इसको नाइट में धोया तो सुबह तक सूखा नहीं गया था। बट ये जो बैग की कुशनिंग है ना, ये कुशनिंग नहीं सूखी थी, तो ये गीली ही थी। फिर पूरी रात ये वापस सूखने को रखा तो हुआ क्या ना कि इसमें मॉइस्चर आ गया, जो ओस वगैरह रहती है ना, तो ये थोड़ा ठंडा हो गया, हल्का सा गीला हो गया। फिर वापस पूरे दिन नहीं सूखा, ऐसे ऐसे करके 3 दिन लग गए इसको सूखने में। अभी जस्ट सूखा है, अभी इसको रखते हैं। अभी यूज़ नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑफिस जा नहीं रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। प्रागा ऑफिस जा रहे तो एक पुराना जो हमारा मतलब अच्छा बैग है HP का, वही यूज़ कर रहे हैं। कभी होगा मेरे को भी जाना पड़ा प्राग को भी, तब ये यूज़ में आएगा, इसीलिए ले लिया था। और अच्छे खासा डिस्काउंट में मिला भाई। वन ऑफ माई फेवरेट डील ये बैग ही था। बहुत खतरनाक डिस्काउंट मिला है। खैर कोई नहीं, जिस किसी को भी इसकी लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट मेंशन कर देना, आई विल शेयर इट टू यू। अभी इसको रखते हैं और ऑफिस का काम खत्म करते हैं। ये तो इसीलिए मैं गया था कि इसको निकाल लेता हूँ, नहीं तो वापस भीग गया ना तो और 2-3 दिन रह जाएगा। भाई बाल बचा जो ही मत क्या हुआ। तो वही अभी क्या हुआ कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने गया था और कपड़े डाल के आया तो उसमें सर्फ डाला था मैंने। तो सर्फ डाला तो मेरे को अचानक से पता नहीं क्या करा मैंने, वो सर्फ के वहाँ पे फूक मार दी गलती से। तो वो फूक मारी तो सारा सर्फ आँख में चले गया। भाई कितनी लाल हो गई। अभी तो कम हुई है, मतलब मैं 1 घंटे से इसको वॉश कर रहा हूँ, पूरा 1 घंटा हो गया है। अभी जाके थोड़ी नॉर्मल, नहीं तो इतनी पूरी लाल हो गई थी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि मेरी आँख गई। प्रा को तो हमने बोल ही दिया था कि आँख गई प्रा हमारी। अब पता नहीं हम इतना चिल्ला चोट करके आए कि प्रा आँख में सर्फ घुस गया। डायरेक्ट वॉशरूम में गया, पानी डाला, प्रा ने गर्म पानी दिया, ठंडा पानी दिया, 2-4 बार मिक्स करके किया। और अभी जाके थोड़ा रिलीफ हो रहा है, थोड़ी जल रही है, बट अब क्या कर सकते हैं। मैं तो भाई सच में बहुत हालत ख़राब हो गई। जैसे तैसे ठीक करी है, उसको भी बहुत सारा वॉश किया और थोड़ी नॉर्मल हुई। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो स्टार्टिंग में तो इतना गंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है, सर्फ हो गया आँख में। तो उससे तो भाई थोड़ा फॉर्म भी बनेगा एंड ऑल, तो भाई और ख़राब हो जाएगी। ये तो उसके अंदर पानी डालेंगे तो फिर वो फॉर्म बनेगा, क्रिएट होगा। इसको ज़्यादा रब करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो प्राण ने बोला रब मत कीजिए इसको, सिर्फ 15 से 20 मिनट पानी में डुबाइए और आंखें खोलिए। बार बार पानी चेंज कीजिए, 6-7 बार पानी चेंज किया। अभी जाके थोड़ा ठीक लग रहा है। बहुत गंदी हालत हो गई थी भाई, पूछो मत। खैर कैच नहीं कर सकते भाई, बाल बचे आज तो। भाई अभी टीवी देख रहे थे तो हमने प्रा को बोला कि प्रा अभी हमें ना एकदम क्लियर दिख रहा है, देखो वहाँ क्या लिखा है, एपिसोड नंबर 3625 है ना। हाँ सही दिखा है। तो भाई ऐसा हमने प्रा को बोला कि हमें अभी क्लियर दिख रहा है, एकदम थोड़ा अच्छा दिख रहा है। पहले मतलब थोड़ा कम दिखता था, अभी थोड़ा सर्फ से आँख धुल गई ना तो अच्छा दिख रहा है। तो प्रा बोलते दूसरी आँख भी धो लीजिए, आप तो चाहते ही है ना कि हमारी दोनों आँखें ख़राब हो जाएं। आए बड़े दूसरी आँख भी धो लीजिए। भाई थोड़ा जलन कर रही है, अभी रेड कम हो गई है बहुत। मतलब पहले तो इतनी रेड हो गई थी, ऐसा लगा था स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे, उसमें जो होता है ना एक बार सीन आता है कि आंखें लाल हो जाती है, वो वाला। खैर कोई नहीं, अभी तो इस लोग को हैंड करते मेरे को, क्योंकि मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि फटाक से व्लॉग एडिट करो फिर सो जाऊँ, क्योंकि भाई ये आंखें पेन कर रही है मुझे अभी भी, और थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो ये ठीक होगी सुबह तक। तो इस व्लॉग को हैंड करते मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। Here comes trouble.